ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में एक्साइटिंग काज पढ़ेंगे आज हम। एक्साइटिंग काज क्या होता है? एक्साइटिंग काज को हम डिफाइन कर सकते हैं कि वह काज जो कि एक्साइट करता है, ब्रिंग अबाउट द एक्यूट सफरिंग इन क्रोनिक केस। क्रोनिक केसेस में एक्यूट सफरिंग को लाता है और जो एक्साइट कर रहा है किसी डिसीज़ को, उसे एक्साइटिंग काज कहते हैं। अगर हम एक्साइटिंग काज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो ये बहुत एक मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप हो जाती है एक्यूट डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए। ड्यूरिंग द केस टेकिंग प्रोसेस, केस टेकिंग के दौरान हमें जब पेशेंट आता है तो वो कहता है सिंस देन, वो तब से उसे ऐसा हो रहा है, जब से सिंस दैट इंसिडेंस आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो तब से उसे वेल फीलिंग नहीं हो रहा है। द फिजिशियन हैज़ टू कंसिडर डेट काज एज एक्साइटिंग काज। जब वो सिंस देन लगा रहा है तो उसे वो फिजिशियन एक्साइटिंग काज के रूप में कंसिडर कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम देखें तो यदि कोई पेशेंट आता है और वो अगर ऐसा कह रहा है कि लास्ट नाइट आई ड्रेंच माई सेल्फ इन रेन, सिंस देन आई एम हैविंग दिस रनिंग नोज। जब पिछली रात को वो बारिश में भीग गया था तब से उसे रनिंग नोज की प्रॉब्लम हो गई। तो इस केस में क्या है, ड्रेंचिंग इन रेन, बस बारिश में भीग जाना, ये इसका एक्साइटिंग काज है। इसकी अगर हम मटेरिया मेडिका के नॉलेज को यूज़ करें तो उसके बेसिस पे हम स्टोक्स मेडिसिन को इस केस में प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो एक्साइटिंग काज जो है वो मेन ज़्यादा ट्रबल नहीं करता है पेशेंट को। तब तक वो ट्रबल नहीं करता जब तक कि पेशेंट में फंडामेंटल काज यानी मियाज ना आ जाए, उससे प्रभावित ना हो। सो कंक्लूज़न की बात करें तो जो एक्यूट डिसीज़ है वो टेम्पररी एक्सप्लोजन के कारण, सोरा एक्सप्लोजन के कारण होती है बिकॉज ऑफ एक्साइटिंग काज। एक्साइटिंग काज आया, उससे हमारा जो सोरा लेटेंट था, छुपा हुआ था, वो एक्सप्लोर हो जाता है। उसकी वजह से जो सोरा डेवलप हो जाता है और उसी से एक्यूट डिसीज़ आ रही है। टाइप्स ऑफ एक्साइटिंग काज, तो एक्साइटिंग काज जो है वेरियस टाइप के होते हैं, जैसे फियर, ट्रामा, एक्सपोजर टू एक्सेस, कोल्ड, हीट, ये सब इनके बेस पे अलग अलग हमने डिवाइड किया। जैसे फिजिकल एक्साइटिंग काज, मैकेनिकल, नर्वस और हाइजीनिक। फिजिकल एक्साइटिंग काज में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि एक्सपोजर टू हीट, एक्सपोजर टू कोल्ड, थंडर स्टॉर्म, ठंडे गर्म के संपर्क में आना, लेक ऑफ फूड की भोजन की कमी या एक्सेस से। मैकेनिकल एक्साइटिंग काज इसमें जैसे कि इंजरीज, एक्सीडेंट, बर्न्स, इंसेक्ट बाइट, ये सारे मैकेनिकल में आते हैं ट्रॉमा की वजह से। और नर्वस एक्साइटिंग काज यानी कि साइकोलॉजिकल रीज़न जैसे फियर, फ्राइड, शोक, जेलस, ग्रीफ, जॉय, ये सारे इसमें आते हैं। हाइजीनिक एक्साइटिंग काज जैसे कि पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग हो गया, पोल्यूशन, पर्सनल या सोशल हाइजीन की कमी, ये सारी चीज़ें। थेरापेटिक यूज़ ऑफ एक्साइटिंग काज, क्या उपयोग है इसका, तो सिलेक्शन ऑफ रेमेडी। जैसे ही केस टेकिंग में पेशेंट बताता है कि सिंस दैट हेड इंजरी आई एम नॉट फीलिंग वेल, फॉर एग्जांपल ऐसा कहता है कि तब से, जब से उसे हेड में इंजरी हुई तब से उसे वेल फीलिंग नहीं हो रहा है, तो होम्योपैथिकली उसके लिए नेट्रम सल्फ निकल के आएगी। ये सिम्टम सिमिलरिटी पे भी और भी मेडिसिन निकल सकती है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। इन एक्यूट केस डिसीज़ द एक्साइटिंग काज इंडिकेट करता है रेमेडी को, रेमेडी सिलेक्शन में हेल्प करता है। इन द प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़, अगर हम एक्साइटिंग काज को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि जो कि डिसीज़ का काज है उस पेशेंट में, तो फिजिशियन उस पेशेंट को एडवाइस भी कर सकता है कि इस एक्साइटिंग काज के एक्सपोजर से बचें फ्यूचर में भी, ताकि उसको और दिक्कत ना हो। इफ़ एक्यूट डिसीज़, अगर वो एक्यूट डिसीज़ ज़्यादा सीवियर कैरेक्टर की नहीं है तो अगर हम एक्साइटिंग काज को अवॉइड कराएंगे तो उस पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा। एक्साइटिंग काज का अवॉइड करने से ही उसे रिलीफ मिल जाएगा अगर एक्यूट डिसीज़ सीवियर कैरेक्टर की नहीं है तब। तो हमने एक्साइटिंग काज देखा जो कि एक्साइट करता है, ब्रिंग अबाउट द एक्यूट सफरिंग इन क्रोनिक केसेस। और फिजिकल एक्साइटिंग काज, मैकेनिकल एक्साइटिंग काज, नर्वस एक्साइटिंग काज और हाइजेनिक एक्साइटिंग काज। इसके अलावा यूजेस क्या हैं, सिलेक्शन ऑफ रेमेडी, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़, और एक्यूट डिसीज़ का सीवियर कैरेक्टर की नहीं है तो उसे एक्साइटिंग काज को
रिमूव करने से उसे रिलीफ मिल जाएगा।